कल्पित हो गया कि मेरे को भी अपने जीवन में संवेश शिखर जी में विधि विधान जरूर करना है, संवेश शिखर जी में आराधना जरूर करना है, संवेश शिखर जी की वंदना जरूर करना है। और मुनिराज से नमस्कार करके और अपनी तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक हो गया और तीर्थ यात्रा को उत्सुक हो करके सारी तैयारियां करने लगा। और सारी तैयारी करके और 1,00,000 श्रावकों को तैयार किया, चतुर्विध संघ को तैयार किया, नित्यगान करने वाली मंडली को तैयार किया, ढोल नगाड़ों को बजाते हुए और संवेश शिखर जी की यात्रा के लिए निकल पड़ा। संवेश शिखर जी के लिए जब निकल पड़ा तो बड़े बड़े नगाड़ों के साथ ध्वजा लेकर के और बड़ी भक्ति के साथ और संवेश शिखर जी की तीर्थ यात्रा के लिए जाता है। और संवेश शिखर जी की तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही जाता है और मोहनकूट के ऊपर जाकर के और भगवान के समक्ष पदम प्रभु भगवान के समक्ष जाकर के बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, वंदना करता है, अर्घ चढ़ाता है और वहां पर उस छत्री के चरण चिन्ह अंकित कराता है। और छत्री के चरण चिन्ह अंकित करा करके भक्ति भाव से पूजा करके और वहीं पर सारे के सारे 84 लाख श्रावकों के साथ वह वंदना उसने वहां पर की थी। और 84 लाख श्रावकों के साथ वहां पर कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़ा हो जाता है और नमः सिद्धेभ्यः कहते हुए पदम प्रभु भगवान को नमस्कार करते हुए उस सिद्ध निषिद्धा पे खड़ा हो जाता है। और सारे के सारे 84 लाख श्रावकों के लिए भी वहीं से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बंधुओं, ये महिमा एक एक टोक की है, ऐसी महिमा इस संवेश शिखर तीर्थराज की है। हम भी उसी टोक पर जाते हैं, हम भी उसी पर्वत पर जाते हैं, हम भी वही वंदना करने जाते हैं, हम भी लोगों को लेकर के जाते हैं, मगर हमारी वंदना मात्र एक एंजॉयमेंट हो गया है, हमारी वंदना मात्र पर्यटक हो गई है, हमारी वंदना मात्र पर्वतारोहण करने के लिए हम जाते हैं। मगर वो श्रावक जब मुनिराजों के माध्यम से जब सुन लेते थे तो यहीं से उनकी श्रद्धा उस टोक के ऊपर बन जाती थी, यहीं से जाकर के पूरी वंदना करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। एक एक टोक पर जाकर के एक एक तीर्थंकर की टोक का भक्ति भाव पूजन करके भी उन्होंने निर्माण पद की प्राप्ति कर ली। बंधु, हम कितने पुण्यशाली हैं, कितने हमारे पास में साथ ही सह पुण्य का उदय है कि हमें पूरी विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवानों की और अनंत अनंत निर्माण पद प्राप्ति वो मुनिराजों की पूजा वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मगर फिर भी हमारे कर्मों का, हमारे भावों का, हमारी विशुद्धि का, हमारी सिद्धि का कोई अता पता नहीं चलता कि हमें क्या हुआ। बस ये पता चलता है कि मैं तो थक गया हूँ, ये पता चलता है कि अब मैं वंदना नहीं कर सकता हूं। और आजकल तो वहां खाने पीने की व्यवस्था में ही वह श्रावक जाता है और खाने पीने के एंजॉयमेंट में उस पर्वतराज पर उलझ जाता है और हमारी यात्रा निष्फल हो जाती है, क्योंकि उस पर्वतराज पर भक्ति रूपी भोजन करना चाहिए। सो हम वहां पर इंद्रियों के विषय का भोजन करने लग जाते हैं, इंद्रियों की पुष्टि करने लग जाते हैं। मगर वहां तो ज्ञानामृतम भोजनम, वहां दर्शन मृतम भोजनम, वहां चारित्र मृतम भोजनम, वह चारित्र दर्शन ज्ञान का भोजन करके और उस भूमि की वंदना करके सिद्ध निषद्या को नमस्कार करके और निर्माण पद की प्राप्ति हो जाती है। बंधुओं, हमें भी उस पावन भूमि पर ये महिमा को सुन करके, ये महिमा को जान करके, पढ़ करके हम सभी श्रावकों को, साधु वर्गों को लेकर के और वहां पर जाना चाहिए और उसी विशुद्धि और उसी भाव के साथ वह बंद करना चाहिए जो हमारे लिए परंपरा से निर्माण पद की प्राप्ति के लिए कारण बने। ऐसी भावना के साथ पदम प्रभु भगवान की मोहन टूक की महिमा है। ऐसे मोहन टूक की वंदना करके हम भी वही पुण्य और वही परमात्मा शक्ति को प्राप्त करें, ऐसी भावना